अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इंशाअल्लाहुल मुस्तान हम अपने उस अहम आखिरी मिशन की तरफ जा रहे हैं जो टाइप्स ऑफ वर्ब्स में हमारा लास्ट वाला हिस्सा जो बचता है, और ये हिस्सा दिलचस्प भी है, अहम भी है और थोड़ा सा टिपिकल भी है। इसलिए मैंने पहले भी आपसे बात की है कि इस बारे में हम वी वोंट रश थ्रू इट, हम बिल्कुल आराम से आहिस्ता आहिस्ता इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनको हम डेलिकेसीज कहते हैं, बहुत ज़्यादा डेलिकेसीज इसमें आती हैं। लेकिन जिसको हम कह सकते हैं कि की कहाँ है, कि ये है कि अगर इंट्रोडक्टरी लेसन इंसान अच्छी तरह से समझता है, अगर उसको अच्छी तरह से समझ आ जाता है कि मॉडल ऑक्सिलरीज हम यूज करते ही क्यों है, उसकी बुनियादी सबब क्या है, तो उसके लिए बहुत सारी परेशानियां जो है वो आसान हो जाती है। दूसरी बात कि जब हम मॉडल ऑक्सिलरीज को यूज करते हैं तो असल में हम किन चीजों को जेर नजर रखते हैं, उसमें कौन सी चीज है बुनियादी तौर पर, तो ये डेफिनेशन तय करती है कि आप किस अंदाज से बात करने जा रहे हैं। तो हम आज इंशाल्लाह इसकी इंट्रोडक्शन एक डिटेल्ड तरीके से हम इसकी इंट्रोडक्शन पर बात करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वीडियो 1-2 मिनट लंबी हो जाए, मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 10 और 13 मिनट्स ये खत्म हो जाए, लेकिन अगर ये 15 मिनट तक भी वीडियो चला जाए तो यू विल एक्चुअली बेयर इट, क्योंकि ये बहुत ही अहम चैप्टर है और इंट्रोडक्शन, कम से कम इंट्रोडक्शन हम आज करने की कोशिश करेंगे इसको। तो सबसे पहले मॉडल ऑक्सिलरीज में आपको याद ये रखना है कि अच्छी तरह से ये आप जहन में रखें, दो तरह की मॉडल ऑक्सिलरीज होती है। एक है जो प्रोटोटाइप हमारे पास जिनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं, और दूसरा है जिनको हम कॉजी मॉडल ऑक्सिलरीज कह सकते हैं। इनका असल में एक पार्ट वर्ब और दूसरा पार्ट टू के साथ लगा हुआ आप देखेंगे, या जो हैड बेटर या हैड बेस्ट इसके साथ आप देखेंगे कि एक अलग तरीके से है। तो एक और हमारे पास है डेयर। ये 5-6 ऐसे हैं जो असल में जिनको हम दे possess some grammatical properties of these मॉडल वर्ब्स। हालांकि इनको हम यूजुअली मॉडल्स ही तस्वुर करते हैं, लेकिन ये और तरह से भी काम आते हैं। तो ये होगी पहली बात। और दूसरी बात, जो आमतौर पर जो मॉडल ऑक्सिलरी जो पहला ग्रुप इसमें आता है, वो असल में, और ये सारे के सारे मिला के वो असल में काम क्या करते हैं, उनका असल में जो सेंटेंस के अंदर उनका कहां पर उनका रोल बनता है, तो आप यहां पर आ जाएंगे पहले टू इंडिकेट मॉडलिटी। इनका काम है, चूंकि हम इनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं, तो इनका काम ये है कि ये मॉडलिटी पर जो है इनका पूरा जोर होता है, ये मॉडलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। मॉडलिटी क्या होती है? मॉडलिटी इज द सब्जेक्टिव एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, यानी जो शख्स बात कर रहा है उसके बात करने का एक अंदाज होता है, वो अपने हिसाब से किसी काम को बता रहा है, जता रहा है, और उसमें वो हमेशा इमोशंस को जब वो इन्वॉल्व करे, अपने प्रेजुडिस को, अपने तासुब को जब वो बयान करता हो, आई डोंट मीन तासुब इन डेरोगेटरी सेंस, यानी जब जो उसका अपना नजरिया है किसी मामले के बारे में, किसी काम के बारे में, जब वो उसको जाहिर करने की कोशिश करता है, तो जनरली जब हम देखते हैं वर्ब्स में ये चीज नहीं पाई जाती है। वर्ब्स के अंदर यह खासियत नहीं है कि वो किसी ऐसे तरीके से बात को घुमाए और वो अपने इमोशंस को उसमें डाले, वो ऐसी कोई बात करे सब्जेक्ट के हवाले से, ऐसी कोई बात करे ऑब्जेक्ट के हवाले से जिसमें वो एक अपना परसीव्ड नोशन बयां कर रहा हो, यानी उसको क्या लग रहा है, उसको क्या दिखता है, ये वर्ब्स में मुमकिन नहीं है। तो वो जनरली क्या करता है, वो वर्ब्स को उठा, किसी भी वर्ब को उठा के अब उसको मैनिपुलेट करता है मॉडल ऑक्सिलरी के साथ। तो सीधी सी बात ये बनती है, जो हमारा स्ट्रक्चर जब भी आएगा, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, आप इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये स्ट्रक्चर हमेशा इस तरह का होगा। इट विल बी मॉडल ऑक्सिलरी प्लस ए प्रिंसिपल वर्ब, और ये प्लस प्रिंसिपल वर्ब जो मैंने यहां पर आपको बताया, ये हमेशा, इसको हम बेर, एक दफा मैंने आपको कहा बेर इन्फिनिटिव होता है, ये नाउन की तरह काम करता है, यानी काम का नाम होता है, ये नाउन की तरह होता है, और सारे के सारे वर्ब्स के जो भी वर्ब का असल काम होता है ग्रामर के हवाले से, वो सारा काम जो है मॉडल ऑक्सिलरीज करती हैं। तो ये हो गया बुनियादी तौर पर कि ये मॉडल ऑक्सिलरीज करते ही क्या है।
तो अब दूसरी बात यह आती है कि जब वो अपने जिसको हम कहते हैं माफिया जमीर को बयान करता है, अब पहले ही हमने बताया कि उसकी इमोशंस उसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इसका मूड जो है ये सब्जेक्टिव एटीट्यूड है, तो इसमें उसकी ओपिनियन, उसकी राय का अमल दखल होता है और वर्ब के हवाले से उसी तरह से बात करती है। तो लिहाजा ये टीम बनाती है हमेशा, जैसा मैंने आपको बताया, ये टीम बनाती है और टीम बनाने के बाद अब ये मॉडिफाई करते हैं अपने वर्ब को, जो सामने आने वाला वर्ब जो होता है उसको मॉडिफाई करते हैं और उसमें ये सारी मीनिंग्स जो मैंने यहां बोर्ड पर ये सारी मीनिंग्स उसमें डाल देते हैं। दे टॉक अबाउट द फ्यूटिलिटी, आई विल एक्सप्लेन देम वन बाय वन इंशाल्लाह। फ्यूटिलिटी पहले आप पूरे के पूरे कॉलम को आप पहले देखेंगे। फ्यूटिलिटी, likelihood, ability, possibility, prediction, certainty, suggestion, request, permission, advice, obligation and order, ये सारी चीजें वो बयान करते हैं। अब इतने सारे को जब हम देखेंगे, जब हम यूज करेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज को, जब हम यूज करेंगे तो वहां पर आपको समझ आ जाएगा कि फ्यूटिलिटी किस तरह से, मिसाल के तौर पर जैसे हम विल और शैल को यूज करते हैं तो वहां पर उसमें बिल्कुल क्लियर फ्यूचर का टेंस आ जाता है, फ्यूटिलिटी आ जाती है। यहां इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा, ये जनरली ये सारी मॉडल ऑक्सिलरीज का ये एक तरह से इम्तियाज है, यानी ये सारी चीजें उसमें एक साथ पाई जाती हैं। अब हमें किस अंदाज से किस चीज को हमें ज्यादा फोकस करना है, उसी एतबार से हम मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। तो लेकिन दो तीन चीजें इनमें जो है कॉमन होती है, वो क्या होती है और उनके बारे में हम इंशाल्लाह आगे चलकर बहस करेंगे। लेकिन जिस तरह हमने वर्ब को डिस्कस किया था, वर्ब को हमने कहा था कि यह हमेशा बोलता है व्हाट अ सब्जेक्ट इज, व्हाट अ सब्जेक्ट हैज, व्हाट अ सब्जेक्ट डज एंड व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट। ये चार काम करता है एक वर्ब। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी इस तरह से कौन सा काम करता है, वो हमेशा स्पीकर का साथ देते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये हमेशा स्पीकर को एक एटीट्यूड उसको बनाने का मौका फराहम करते हैं। तो उसको ये चार चीजें ये भी अलाउ करते हैं कि अपने मूड के एतबार से वो बयान कर सकता है कि व्हाट इज, यानी उसको क्या लगता है क्या है। दूसरा व्हाट वुड बी, यानी क्या होना चाहिए। व्हाट मे बी, क्या हो सकता है, या यानी इसकी मीनिंग्स अगर हम उर्दू में करने की कोशिश करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा हमें जो है एक जैसी मीनिंग्स लगती है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि मॉडल्स में ये सारी चीजें एक साथ पाई जाती हैं। लेकिन अब वो कहां से ट्रैवल करके कहां तक पहुंचती है ये मीनिंग्स, तो वो तय करती है कि कौन सा मॉडल कहां पर यूज होगा। यानी ये सारी चीजें उनकी लेवल कितनी है, किसी खास जगह पर उनकी लेवल कितनी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूंगा आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, दिमाग में रखिए मैं बोलने क्या जा रहा हूं, अच्छी तरह से ध्यान रखिए। जब मैं कहता हूं आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसका पहला मतलब यह है कि अभी आपने मेरी जुबान से अंग्रेजी नहीं सुना है, आपको इस बात का शायद शुबा भी नहीं है कि मैं बोल सकता हूं। इसका मतलब फ्यूटिलिटी इसके अंदर है। दूसरी बात लाइकलीहुड, अब आपको मैंने बताया तो अब आप यकीन भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, तो इसमें लाइकलीहुड भी है। अब आगे चलकर इसमें मैं जब जाहिर करता हूं, मैं अपनी एबिलिटी को जाहिर कर रहा हूं और उस एबिलिटी में मेरी कितनी कैपेसिटी है, मेरा इंटेंट है कि नहीं है, मेरी विलिंगनेस है कि नहीं है, और वो कैपेबिलिटी मेरे किस लेवल की है। ये सारी बातें एक इस लफ्ज, छोटे से लफ्ज कैन के जरिए से हो सकता है। और अब आगे चलकर ये पॉसिबिलिटी भी एक तरह की है, ये प्रेडिक्शन भी एक तरह की है। मैंने आपके सामने बात कर दी, इसका मतलब है अब ये जरूरी नहीं है कि मैं कर सकता हूं, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए जिसको हम कह सकते हैं आपके लिए एक प्रेडिक्शन हो सकती है कि मैं आगे चल के ये कर सकता हूं। तो ये सारी बातें मैंने ये खास ये एग्जांपल यहां पर क्यों दी, उसकी बुनियादी सबब ये है कि ये सारे के सारे मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं, इनको यहां पर जब स्पीकर इनका यूज करता है तो इनको इन्हीं के जुमरे में हमें देखने की जरूरत पड़ती है। जब हम इज की बात करते हैं, व्हाट इज, तो हम यूजुअली इन तीन को इस्तेमाल करते हैं। फ्यूटिलिटी को इस्तेमाल करते हैं, या हम लाइकलीहुड को बयान करते हैं, या हम एबिलिटी को बयान करते हैं। और यूजुअली यहां पर हमें शैल,
विल और कैन दिखेगा, यानी इन तीन के साथ यूजुअली हम कैन को लगाते हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूं, लेकिन इसके स्पेसिफिक रूल्स इंशाल्लाह हम एक एक करके पढ़ेंगे। और इसी तरह जब हम पॉसिबिलिटी, प्रेडिक्शन या सर्टेनिटी की, तो ये वुड बी की तरह आता है, यानी ये वाला स्ट्रक्चर यहां पर आएगा। तो चूंकि जब वुड बी होगा तो सिंपल सी बात है, जो हम मॉडल ऑक्सिलरी यूज करेंगे तो वो वुड ही होगा, वो कुड ही होगा। इस तरह की बात हम कर सकते हैं। इसी तरह फिर एक और तरीका है कि मे, यानी जिससे हम सजेस्ट करते हैं, परमिट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन मांगते हैं, परमिशन लेते हैं। तो यहां पर एक और ग्रुप हमारे पास आता है, दैट इज सजेशंस, दैट इज रिक्वेस्ट, दैट इज परमिशन, और ये अक्सर बेशतर मे के जरिए से होता है। और फिर हम जब नेसेसिटी की बात करते हैं, व्हाट शुड बी, तो हमारे पास एडवाइस हो सकती है, हमारे पास ऑब्लिगेशन हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है, तो ये शुड बी की तरह होता है। तो जब हम इन चीजों को एक एक करके देखेंगे तो वहां पर पिक्यूलैरिटीज हो जाती है, यानी हम किस चीज को चूज करें, किस चीज को छोड़ें, तो वो असल बात है। और दूसरी बात, मॉडल्स के हवाले से आप हमेशा दिमाग में, ध्यान में यह रखेंगे कि इनमें टेंस होता ही नहीं है, इनमें टेंस होता ही नहीं है। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस जो है इसमें बनाना पड़ता है, जो पास्ट टेंस है इसमें बनाना पड़ता है, वो एक खास तरीके से डेवलप किया जाता है जब हम बी और जब हम हैव को इसके साथ, यानी यहां पर ऑक्सिलरी होती है, मॉडल ऑक्सिलरी होती है, और फिर हम बी और हैव के साथ आगे वाले फॉर्म्स बढ़ाते हैं, तो उससे हम प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं पास्ट। तो ये पास्ट पॉसिबिलिटीज के बारे में हम उस वक्त बयान करते हैं। यूजुअली इसमें फ्यूचरिटी का उन्सर होता है, यानी ये फ्यूचर के बराबर, या असल में फ्यूचर के बराबर हम इसको मानते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप करेंगे कोई भी बात करेंगे जिसमें आप कैन, कुड, शुड, वुड, शैल, इस तरह के जितने भी अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे, तो आप अपने साथ ये बात करने की कोशिश करें, और यू विल फाइंड कि अनलेस एंड अनटिल इसके साथ बी और हैव नहीं है, तो आपको दिखेगा कि ये सारे काम नहीं हुए हैं बल्कि होने वाले। सो आई होप कि आपने इसको पूरी तरह से एक जिसको हम कहते हैं इजमाली जायजे के तौर पर इनका जनरल एक एस्पेक्ट आपके समझ में आ गया होगा। और इंशाल्लाह हम एक एक करके सारे के सारे जितने भी मॉडल्स हैं उनको हम यूज करना सीखेंगे, और इंशाल्लाह आप बने रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, और सपोर्ट के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।